नमस्कार दोस्तों, आइए आज आपको बताते हैं पश्चिमी यूपी की 3 गैंग वॉर की खूनी कहानी, जिनके आगे कानून और प्रशासन भी बेबस हो गई। जी हाँ दोस्तों, भाई लोग, इन्फेक्टेड स्टोरी चैनल पर इस तरह के वीडियो बनाने का मकसद किसी अपराधियों को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं है। आप लोगों तक सही जानकारी पहुँचे और आप लोग जागरूक बने, बस यही मेरा उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी छोर आपराधिक वारदातों के लिए बदनाम रहा है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत और गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर में ऐसे कई खतरनाक अपराधी चर्चित रहे हैं, जिन्होंने दुश्मनी की आग में जलकर अपराध का काला इतिहास खड़ा कर दिया। आइए आज आपको बताते हैं पश्चिमी यूपी के 3 गैंग वॉर की खूनी कहानी, जिनके आगे कानून और प्रशासन भी बेबस हो गई। जी हाँ दोस्तों, लेकिन भाई लोग, वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलो शुरू करते हैं स्टोरी। दिल्ली से सटे पश्चिमी यूपी के इलाके में सुंदर भाटी और नरेश भाटी गैंग वॉर का दुर्धर्ष चेहरा रहा है। सुंदर भाटी और नरेश भाटी गैंग के बीच खूनी जंग बरसों से चली आ रही है और दर्जनों मामले में वंचित सुंदर भाटी पश्चिमी यूपी का कुख्यात बदमाश भी रहा है। उस पर गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, फरीदाबाद, दिल्ली सहित पश्चिमी यूपी में हत्या और हत्या के प्रयास के 9 मामले और लूट के 4, अवैध वसूली और हथियार बरामदी के 6, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर रंगदारी मांगने सहित 3 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। लेकिन सुंदर की कहानी सिर्फ पुलिस स्टेशन के रजिस्टर में ही दर्ज नहीं है, बल्कि ऐसा बताया जाता है कि 2003 में जिला पंचायत अध्यक्ष रहे नरेश भाटी और सुंदर भाटी के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद 2004 में नरेश भाटी की हत्या हो गई और सुंदर भाटी पर हत्या का आरोप लगा था। इसके बाद सुंदर भाटी के भाई समेत 3 निर्दोष लोग भी गैंग वॉर का शिकार हुए। हत्या का आरोप नरेश भाटी गैंग पर लगा और दोनों पक्षों में इलाके के कुछ युवा नौजवान धीरे धीरे इस गैंग में जुड़ते गए और काले धंधे में उतर गए। लेकिन भाई लोग, एक दूसरे के गैंग में काम करने का मतलब मौत को बुलावा देना, और ऐसा हुआ भी। खेड़ी गांव में 2 परिवारों में रंजिश पनपी और एक के बाद एक लाशें गिरते गईं। नरेश भाटी और सुंदर भाटी की गैंग में जुड़ने वाले नवयुवक थोड़ा इशारे पर किसी को भी मौत के घाट उतार देते थे। मार्च 2014 में 11 साल की दुश्मनी को भूलकर 2 खतरनाक गैंगों में समझौता कर लिया और गंगोला गांव में बुलाई गई पंचायत में सभी ने यह आश्वासन दिया कि आगे कोई भी गैंग वॉर नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, कुछ साल पहले स्वरूपपुर गांव में भदौड़ा में किसी की 13वीं थी और यहां लगभग 1000 लोग आए थे। भदौड़ा गांव में निवासी हिस्ट्री सीटर प्रमोद भदौड़ा भी इसी 13वीं में गया था और सुबह लगभग 11:15 बजे के आसपास प्रमोद 13वीं में मूड़े पर बैठा था। हिस्ट्री सीटर उद्यम सिंह निवासी कर्नवाल भी वहीं साथियों के साथ पहुंचा था और प्रमोद को वहां बैठा देख उद्यम सिंह नफरत से भर गया। घर के अंदर गया और कुछ ही पलों बाद बाहर आया। वैसी खबर आई कि आसपास देखकर उसने प्रमोद को टारगेट करते हुए दोनों हाथों में पिस्टल से ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी और उद्यम सिंह के साथियों ने भी गोलियां बरसा दी, जिसके बाद अचानक हुई फायरिंग से 13वीं में भगदड़ मच गई, जिसे जहां रास्ता मिला, जैसे मिला वो वहीं भाग लिया और प्रमोद को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया। सैकड़ों लोगों के सामने खुलेआम हत्याकांड को अंजाम देकर उद्यम ने वहां सभी से माफ़ी भी मांगी और फ़ोन करके गाड़ी मंगवाई। कुछ ही देर में वहां पे एक सफारी गाड़ी आती है और उद्यम सिंह अपने साथियों के साथ वहां बैठकर वहां से फरार हो जाता है। भाई लोग, आपको बता दें कि उद्यम सिंह कुछ साल पहले ही जेल से छूट कर आया था, जबकि प्रमोद का भाई योगेश भदौड़ा उस वक्त जेल में बंद था। प्रमोद और योगेश ने कुछ समय पहले ही थाने में सरेंडर किए थे। भाई की मौत का बदला लेने के लिए योगेश के दिल में जल रही आग ने दोनों गैंगों की दुश्मनी को खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया था। रिश्तेदार, दोस्त, किसी भी गैंग से कोई भी संबंध रखने वाला शख्स को मौत के घाट उतार दिया जाता था। जनवरी 2014 में योगेश भदौड़ा और उद्यम सिंह की दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। पूर्व ब्लॉक प्रमुख भूपेंद्र बाफर के अलावा जाट समाज के जिम्मेदार लोगों ने दोनों के बीच समझौता करते हुए उनसे शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करवाया। भाई लोग, इसी साल की बात है। 2 मार्च के दिन मुजफ्फरनगर कोर्ट में इंसाफ के मंदिर में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी थी और जज साहब जान बचाने के लिए अपने चेंबर की तरफ भागे। वकील कुर्सियों के नीचे छिप गए और कटघरे में खड़ा गैंगस्टर विकी त्यागी 14 गोलियों से छल्ली हो गया। जी हाँ दोस्तों, वकील के भेष में विकी को मारने आया सागर फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत वकील के भेष में आया ताकि किसी को शक भी ना हो। भाई लोग, विकी त्यागी का आतंक 1998 से लेकर 2008 तक बहुत ही खतरनाक रहा है। इस कुख्यात विकी त्यागी का नाम रुड़की में वर्ष 1999 में तब चर्चा में आया था जब उसने गंगनहर कोतवाली की ओर से सिविल लाइन्स आ रहे इंस्पेक्टर जेपी जीवाल पर दिन दहाड़े गोलियां चला दी। इस घटना में तो जीवाल बाल बाल बच गए, लेकिन कुख्यात विकी त्यागी पुलिस की घेराबंदी तोड़कर भागने में कामयाब रहा।
विकी त्यागी बेहद साथे दिमाग का था। अपराध की दुनिया में कदम रखने के बाद उसने अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मारा था। भाई लोग, विकी और सागर की दुश्मनी की कहानी मुजफ्फरनगर से सटे भावरी गांव से जुड़ी थी। भावरी गांव में रहने वाले एक खानदान के बीच 3 पीढ़ियों से लगातार खून की जंग जारी थी। एक तरफ वेद सिंह मालिक का परिवार था तो दूसरी तरफ महेंद्र सिंह मालिक का परिवार। पिछले 25 सालों से मूंछों की लड़ाई के लिए दोनों परिवार की तरफ से कितनी लाशें बिछ गईं और लगातार इसी तरह सिलसिला चलता भी रहा। तो दोस्तों, यही थी पश्चिमी यूपी की 3 गैंग वॉर खूनी की कहानी। वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। चलो भाई लोग, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को राम राम भाई।